मुजफ्फरपुर के 38 पार्षदों ने मेयर के निजी सचिव पर लगाया गंभीर आरोप। निगम कर्मचारियों को धमकाने और अवैध वसूली करने का लगाया गया आरोप। मुजफ्फरपुर नगर निगम में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। निगम के 38 पार्षदों ने मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 38 पार्षदों के गुट का कहना है कि मेयर के एक निजी सचिव जो निगम के किसी पद पर नहीं है, न ही निगम द्वारा निर्गत सचिव है, फिर भी वह निगम के सभी विभागों में जाकर वहां के सभी कागजात और दस्तावेजों को खुलेआम देखता है और उसकी तस्वीर भी लेता है। सभी पार्षदों ने उक्त तथाकथित सचिव पर आपत्ति जताते हुए उसकी शिकायत नगर आयुक्त से की है। आज से नहीं, शुरू से देखा गया है पिछले 20 महीने से कि पार्षद के साथ जो महापौर का और उनके स्टैंडिंग का जो भेदभाव है, इसी वजह से हम लोगों ने एक गुट बना करके अपना अलग हर कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। महापौर के किसी निजी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही थी। हर विभाग में जाते हैं, लेखा जोखा तक देखते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देखते, क्या उसके बारे में थोड़ा देखिए, इसमें सर्वप्रथम बात यह है कि जैसे हर जगह महापौर के लिए निगम से एक निजी ये मिलते हैं, सचिव मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं है कि अभी जो महापौर के साथ जो निजी सचिव घूमते हैं वो उनको निगम के द्वारा मिले हैं, है ना ही नगर आयुक्त के द्वारा उनको वो सचिव दिया गया है। उसके बावजूद वो सचिव बोर्ड के बैठक के अंदर स्टेज पे जाके खड़े रहते हैं और मैडम से, महापौर महोदया से कान में बात करते हैं, बहुत सारे नियम से संगत वगैरह चीज बताते हैं जो नियम के खिलाफ है। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? और उसके अलावा यहाँ पे जो जानकारी मिली है, निगम के हर विभाग में जाकर के और हर गोपनीय शाखा में जाकर के वो जाकर के हर जगह का रिपोर्ट लेते हैं, फोटो खींचते हैं। हम लोग पार्षद हैं, हम लोग अगर किसी चीज के लिए जाए तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, लेकिन उनको हर चीज का फोटो खींचने का अलाउ है। ऐसा क्यों? कल के डेट में किसी भी गोपनीय चीज को उनके द्वारा उजागर किया जाएगा या फिर उनके द्वारा कहीं महापौर महोदया द्वारा ये चीज लाया जाएगा, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ के विभागीय लोगों पे भी बनता है ना कि आपने गोपनीय चीज को कैसे किसी और को बताया। तो ये चीज यहाँ के निगम को सोचना है, यहाँ की जनता को सोचना है, यहाँ के पार्षदों को सोचना है। तो हम पार्षद हित में इस चीज को लेकर के आए हैं। हमने ये क्वेश्चन रखा है और रखेंगे फिर दोबारा भी, और अगले बोर्ड के बैठक में उनका विरोध करेंगे कि वो निगम के अंदर, बोर्ड के अंदर नहीं जाए। वो उनके निगम के द्वारा दिए गए सचिव नहीं है। उनका काम है वो मैडम को ये देखना कि समय पर, टाइम पर खाना खाई या नहीं खाई, टाइम पर दवा खाई या नहीं खाई। वो उनके निजी सचिव हैं, न कि वो पूरे निगम के सचिव हैं। अधिकारी को प्रताड़ित करना, ये सब बातें निकल कर सामने आई। बिल्कुल सामने आई है, बिल्कुल सामने आई है। क्या विभाग में घुस जाते हैं ये सब? हर विभाग में घुस जाने वाली बात, हम सारी बातें आपको शॉर्टकट में बता ही दी है कि अधिकारियों को प्रताड़ित करना, और निगम में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को नहीं बोल पाते हैं, उनके द्वारा उनको परेशान करना, यहाँ तक कह देना कि तुमको रोतनिया भेज देंगे, ठीक है ना, मेयर पद का धौंस देना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये सारी बातें उजागर होगी और सब लोग आपके सामने आएंगे। समय का इंतजार कीजिए। मेयर के निजी आदमी है, वो निगम से संबंध नहीं है, उस व्यक्ति निगम से कोई संबंध नहीं है। निगम का ना कोई लेटर है, ना कोई ये है, ना निगम के किसी कंपनी के मानव बल है। वो कल के डेट में मानव बल बन जाए और बहुत सारा नियम बताने लगे कि MTS है, सुपरवाइजर है, मानव बल है, वो किस ग्रुप में आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आखिर उनको आने दीजिए। अब आगे के बोर्ड में बैठक में देखिए, वो लोगों को समझाते हैं कि पार्षद पति नहीं आने चाहिए, जबकि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ये चीज कहा गया है कि 20 आदमी ये आ सकते हैं अंदर में, लेकिन वो खुद क्या है और वो किस मीनार पे जा करके बैठे रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, समय का इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए। निगम कानून हस्तक एक किताब है जो नगर निगम नियमावली जिसको कहते हैं, जो 2007 में हुई, फिर 2010 में संशोधन हुई और अभी 2021 में 21-22 में उसमें संशोधन हुआ। नगर निगम किताब से ही चलती है और जितनी बातें अंदर आप लोग थे बैठे हुए, जितनी बातें कही गई आपने सुना होगा कि नगर निगम नियमावली की धारा को कोड कहते हुए कही गई। अब उसके बाद जवाब देना तो महापौर का काम है। मुझे आज तक 2002 से, यह 5वां बोर्ड है ना, आदरणीय स्वर्गवासी समीर जी को
स्वर्गवासी विमला देवी तुलसियान जी को, वर्षा सिंह जी को, फिर आपको सुरेश कुमार जी, राकेश कुमार पिंटू जी को, 5 महापौर ने इसके पूर्व में देखा, शहरी क्षेत्र के लोगों ने। 5 महापौर महोदय को नगर आयुक्त के द्वारा नगर निगम नियमावली के तहत एक पीए दिया गया। मैं कहता हूं कि ये 6ठी महापौर महोदया हैं, इन्होंने किस कारण से, यह सोचने वाला प्रश्न है। आप तो चूंकि जागरूक पत्रकार हैं, आपकी तो मतलब आईक्यू जो है वो काफी ऊपर तक रहती है। आप इस चीज को सोचिए कि जिस संवैधानिक पद पे वो बैठी हैं और उस पद पे बैठने के बाद प्रावधान के तहत सरकारी मुलाजिम पीए के रूप में मिलना है, लेकिन कौन सा ऐसा गुप्त राज छुपाने के लिए सरकारी मुलाजिम को छोड़ के निजी व्यक्ति को अपने साथ रख के घूम रही हैं। यह तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि गुप्त राज है क्या क्या। इसके द्वारा क्या किया जाता है जो निजी लोगों के रखे? ये तो वो बताएंगे। हम तो इतना ही जानते हैं कि कई बोर्ड की बैठक में चले जाते हैं। बोर्ड की बैठक में तो जा ही रहे हैं, विभाग के पदाधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं कि तुमको रौतनिया भेज देंगे, तो तुमको टाउन हॉल किताब गिनवावेंगे, तो तुमको जो है ट्रैक्टर का कूड़ा गिनवावेंगे, तोलवावेंगे, और उस नाम पे उगाही करते हैं। उगाही भी पिछले 1 साल से आपके जानकारी के लिए बता दें, एकदम कोट कीजिए, पिछले 1 साल से गिरनी पोखर सब्जी मंडी, सातपुरा सब्जी मंडी और कटहीपुर सब्जी मंडी सैरात क्यों नहीं हुआ? और अगर 1 साल पहले सैरात हुआ था, अगर 60 लाख रुपया का सैरात का रकम निगम को आता था, तो क्या इस 1 साल में सैरात नहीं हुआ? ये महापौर जैसे संवैधानिक सर्वोच्च पद पे बैठने के बाद निगम की आय की बजाय कौन सी आय के रूप में लोग लगे में हैं, ये सोचने वाली बात है। तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए, पहले तो लेखा शाखा में जाके पूछना चाहिए कि भाई सैरात से गिरनी पोखर सब्जी मंडी से क्या आय आ रही थी, इस 1 साल में क्या आय आई। नगर आयुक्त से आप यह पूछिए, तब जाके उनसे पूछिए कि भाई 1 साल में 60 लाख की जगह 12 लाख आया, तो यहाँ 48 लाख का निगम को जो नुकसान हुआ, ये नुकसान तो नहीं हुआ, चूंकि 60 लाख वाला ठेकेदार भी कमा रहा था। ये 48 लाख रुपया प्लस वो जो ठेकेदार कमा रहा था, इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं, माल कहाँ कहाँ जा रहा है, ये तो आप लोगों को पूछना है। हम तो आपको टिप्स न देंगे, हम सीबीआई तो है नहीं। मिलने आए थे आप लोग? उप नगर आयुक्त महोदय, चूंकि नगर आयुक्त महोदय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पारू गए हुए हैं, तो उन्होंने जो है अपने बिहाफ में उप नगर आयुक्त महोदय को दोनों को कहा, और द्वय उप नगर आयुक्त महोदय आए और हम सम्मानित सभी 3800 माननीय वार्ड पार्षदों की बात को सुना, एक एक पॉइंट को उन्होंने नोट किया, और सोमवार तक उन्होंने कहा है कि नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में रिपोर्ट के साथ इन सारी बात को दे देंगे। उस समय आप लोग मिलिएगा तो नगर आयुक्त महोदय इसका जवाब आपको दे पाए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।